नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 18। मैं हूं आपके साथ मेनका चौधरी और इस बुलेटिन में एक एक मिनट में सभी खबरों का विश्लेषण देखिए। सरकार के साथ किसानों की बैठक आज भी बेनतीजा खत्म हो गई है। 2.5 घंटे तक चली बैठक में किसानों और केंद्र सरकार के बीच मुद्दे नहीं सुलझ सके। अब अगली बैठक 15 जनवरी को होगी। सारा दिन फिर ਜਿਹੜਾ 2-3 ਘੰਟੇ ਕੀ ਨਿਬੜਿਆ ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਇਆ? कुछ भी नहीं निबड़िया, चुप करके बह गए। सरकार ने कोई जवाब नहीं दिया, चुप करके बह के मुड़े। बताया जा रहा है कि मीटिंग में किसान अपनी मांग पर अड़े रहे। जब सरकार ने ब्रेक लेने को कहा तो किसानों ने कहा कि हमें जवाब चाहिए, हम यहाँ चाय और खाना खाने नहीं आते। आज की बैठक में किसानों ने खाना नहीं खाया। आज भारत सरकार की किसान यूनियन के साथ वार्ता 2 बजे प्रारंभ हुई। वार्ता में तीनों कानूनों से संबंधित ही चर्चा होती रही, लेकिन कोई निर्णय आज नहीं हो सका। शंकर आनंद हमारे सहयोगी दिल्ली से इस वक्त हमारे साथ मौजूद है। शंकर, 8वीं दौर की बैठक भी बेनतीजा रही। अब अगली बैठक 15 तारीख को, यानी कि आज की मीटिंग में अगली मीटिंग की तारीख तय हुई, लेकिन सॉल्यूशन निकलता नहीं दिख रहा। देखिए, उसी मामले का समाधान निकालने के लिए केंद्र सरकार के प्रतिनिधि इस बैठक के पहले जब जा रहे थे तो उसमें से केंद्रीय कृषि मंत्री नरेंद्र सिंह तोमर ने कहा था कि आज हम लोग काफ़ी सकारात्मक नोट में आज बैठक के लिए जा रहे हैं और संभवतः आज मीटिंग काफ़ी अच्छी रहेगी। लेकिन इस मामले पर जब किसान प्रतिनिधियों के साथ बातचीत शुरू हुई, उसके बाद माहौल थोड़ा सा उसमें गर्माहट शुरू हो गई और थोड़ी देर के बाद ही बाकायदा किसान प्रतिनिधियों ने आज बातचीत करने के लिए साफ तौर पे कहा कि जब तक इन 3 कानून को खत्म नहीं करेंगे हम लोग आगे बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद वो अपने टेबल पर कुछ नोट्स भी बाकायदा रखे कि जब तक जिंदा है तब तक समथिंग कुछ ऐसा उन्होंने नोट रखा और उसके बाद उन्होंने बातचीत करने से साफ तौर पे इनकार कर दिया और कहा कि इस मामले पर जब तक वो 3 कानून को खत्म नहीं किया जाएगा आगे वो बातचीत नहीं करेंगे। उसके बाद केंद्र सरकार के प्रतिनिधि भी वहाँ से निकल करके दूसरे रूम में गए और उसके बाद आगे की रणनीति जो है वो बनाना शुरू किया और इसके साथ ही वो कोशिश कर रहे थे कि किसान प्रतिनिधियों के साथ में फिर से बातचीत शुरू किया जाए। लेकिन किसान के प्रतिनिधि जो है आज शंकर, वो बार बातचीत बार करने सरकार की ओर से ये कोशिश हो रही है, सरकार कह भी रही है कि 2 कदम तो हमने आगे बढ़ाए हैं अपने, किसानों को भी चाहिए कि वो अपने कदम आगे बढ़ाए, लेकिन किसान कह रहे हैं कि जब तक कानून वापस नहीं हो जाते हम बात नहीं करेंगे। कृषि मंत्री ने साफ कर दिया है कि कानून की वापसी को छोड़कर कोई भी प्रस्ताव हो तो आप लाइए, हम बात करेंगे। तो आगे क्या रणनीति में बदलाव मुमकिन है सरकार की ओर से भी और किसानों की ओर से भी? किसानों ने तो साफ कर दिया, उन्होंने पूरा शेड्यूल दे दिया कि आगे वो कब क्या करने वाले हैं। क्या सरकार की भी रणनीति में बदलाव देखने को मिलेगा? देखिए, हट धर्म से कोई भी किसी भी मसले का समाधान नहीं होता है। हट अगर कोई भी पक्ष अगर करके बैठा तो बातचीत करने का जो मसौदा है वो निश्चित तौर पे फेल होता है। तो यहाँ पर कहीं न कहीं किसान प्रतिनिधियों के द्वारा वही हट देखने को मिल रहा है। हालांकि इस मामले पे एक और महत्वपूर्ण आपको एक अपडेट्स मैं देना चाहूँगा। सोमवार को इसी मामले पर सुप्रीम कोर्ट में एक महत्वपूर्ण सुनवाई होनी है, तो हो सकता है कि सुप्रीम कोर्ट के रास्ते इस मामले का एक समाधान निकालने की कोशिश किया जा सकता है। और जिस तरह से अगर सुप्रीम कोर्ट की अगर बात करें तो किसान प्रतिनिधियों का कहना था कि हम सुप्रीम कोर्ट नहीं जाना चाहते हैं। शंकर, ये एक बड़ी बात आप बता रहे हैं। फिलहाल धन्यवाद आपका पूरी जानकारी देने के लिए। तो आज की मीटिंग भी किसानों और सरकार के बीच बेनतीजा रही। अब 15 तारीख को अगली मीटिंग में क्या होता है उस पर निगाह सबकी टिकी हुई है। सीतापुर में किसानों ने जोरदार प्रदर्शन किया। गन्ना समिति पर किसानों ने ढोलक बजाकर प्रदर्शन किया। ये किसान 5 सूत्रीय मांगों को लेकर प्रदर्शन कर रहे थे। इस दौरान कोई जिम्मेदार अधिकारी मौके पर नहीं पहुंचा। ये पूरा हंगामा सतना इलाके के रामगढ़ गन्ना समिति में हुआ। वहीं बिजनौर में बिजली दफ्तर पर किसानों ने धरना दिया। बिजली बिल की गड़बड़ी को लेकर ये किसान नाराज थे। किसानों ने एसडीओ और जेई को बंधक बना लिया। इतना ही नहीं, किसानों ने उनसे कान पकड़कर माफी भी मंगवाई। बड़ापुर के तैयबपुर इलाके में काफी देर तक ये हंगामा होता रहा।
इसकी सबसे कोई ज्यादा सिफारिश शिकायतें नहीं चलेगी। सबसे ज्यादा मतलब 1000 शिकायतें इसकी आती है। और इसको अभी 15-20 दिन पहले मैंने हटाया था और इसको रखा ही नहीं मैंने दोबारा। मैंने कहा है कि ये बिजली घर पे मेरे को दिखाई नहीं देगा। भाई कान पकड़ और जोर से बोल, ऐसा गलती हो गई। बुलंदशहर में जहरीली शराब पीने से मौत मामले के आरोपी कुलदीप को स्वाट ने दिल्ली के शाहदरा से गिरफ्तार किया। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने संज्ञान लेते हुए दोषियों के खिलाफ एनएसए लगाने का ऐलान किया है। दरअसल बुलंदशहर के जीतगढ़ी गांव में जहरीली शराब पीने से 5 लोगों की मौत हो गई, जबकि कुछ लोगों की हालत गंभीर बनी हुई है। दारू पी ली परसों, फिर उल्टी करी, फिर कल मैं ड्यूटी चली गई, फिर मोज पीछे सही से हो गए, फिर 3 बजे से फिर हो गई घबराहट सी। जानकारी मिलते ही डीएम और एसपी समेत प्रशासनिक अमला मौके पर पहुंचा। मौके से शराब के सैंपल लिए गए। लापरवाही के लिए इलाके के चौकी इंचार्ज समेत 3 पुलिसकर्मियों को सस्पेंड कर दिया गया। देखिए, लोगों द्वारा बताया गया है कि इसमें से कुछ लोगों ने शराब पी थी। गांव के ही कुलदीप नाम का व्यक्ति है जिनके द्वारा ये सप्लाई किया हुआ बताया जाता है। ये अभी जानना बाकी है कि जो सारे लोगों की तबीयत खराब हुई है क्या सभी शराब पीने से हुई है, इसकी हम लोग तहकीकात कर रहे हैं। हादसे के बाद गांव में मातम पसरा है। बुलंदशहर में जहरीली शराब से मौत मामले में आबकारी मंत्री ने कहा कि दोषियों पर ऐसी कार्रवाई होगी जो नजीर बने। कुछ दंडी लोग हैं जो बाज नहीं आ रहे हैं, उनको भी किसी कीमत पर नहीं बख्शा जाएगा। उनके विरुद्ध भी कठोर कार्रवाई की जाएगी। इस पर राजनीति भी तेज हो गई है। समाजवादी पार्टी ने जहरीली शराब से हुई मौत के लिए सरकार को जिम्मेदार ठहराया। चाहे बाराबंकी की घटना हो, चाहे उन्नाव की घटना हो, चाहे कुशीनगर की घटना हो, चाहे लखनऊ की, और अब बुलंदशहर में लोगों की मौतें हो गई। और इस सरकार सिर्फ एक ही बात करती रहती है कि अपराधी बख्शे नहीं जाएंगे, दोषी बख्शे नहीं जाएंगे, नजीर पेश करेंगे। वहीं बीजेपी ने विपक्ष को नसीहत दी है कि हर मुद्दे पर सियासत करना छोड़ दें। बुलंदशहर में जहरीली शराब से हुई मौत को उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री ने गंभीरता से लिया है। दोषियों के खिलाफ रासुका तामील करने के आदेश जारी कर दिए गए हैं। चंद पैसों के लालच में अवैध शराब के कारोबारी लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ करने से नहीं चूकते। बदायूं रेप और हत्याकांड मामले में फरार आरोपी को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 50,000 के इनामी आरोपी पुजारी सत्यनारायण को मेवली गांव से गिरफ्तार किया गया। खास बात यह है कि आरोपी को गांव वालों ने ही पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। तीसरे आरोपी की गिरफ्तारी की खबर मिलते ही थाने पर आईजी और डीआईजी भी पहुंच गए और उससे काफी देर तक पहले पूछताछ की। इस वारदात में 2 आरोपी जसपाल और बेदराम पहले ही पकड़े जा चुके हैं। दरअसल 3 जनवरी की रात महिला के साथ वारदात के बाद उगैती थाने में हत्या और गैंगरेप का केस दर्ज हुआ था। इस केस पर सीएम योगी ने सख्त एक्शन लेते हुए एडीजी अविनाश चंद्र को मौके पर भेजा था। इसके बाद पुलिस ने तत्परता दिखाते हुए तीनों आरोपियों को पकड़ लिया। लापरवाही बरतने पर उगैती के थाना अध्यक्ष राघवेंद्र प्रताप और दरोगा के खिलाफ एफआईआर दर्ज कर ली गई है। तीसरा जो अभियुक्त फरार था जिस पर 50,000 का इनाम था, उसे भी ग्राम मेवली के निकट पकड़ लिया गया है। पुलिस इन्वेस्टिगेशन कर रही है, इंटरोगेशन कर रही है और जो भी तथ्य और सबूत एविडेंस सामने आएंगे उनके आधार पर आगे कार्रवाई की जाएगी। देश के 4 राज्यों में बर्ड फ्लू की पुष्टि हुई है। ऐसे में यूपी में भी इसको लेकर एहतियात बरते जा रहे हैं। ताजनगरी आगरा में बर्ड फ्लू को लेकर हाई अलर्ट है। अब तक पक्षियों के 21 सैंपल जांच के लिए मध्य प्रदेश के भोपाल भेज दिए गए हैं। जिले में 15 रेस्पॉन्स टीमें लगातार पक्षियों की निगरानी कर रही हैं। पड़ोसी राज्यों में बर्ड फ्लू की दस्तक के बाद ताजनगरी आगरा में सतर्कता बढ़ा दी गई है और पक्षियों की सतत निगरानी हो रही है। 15 टीमें गठित कर दी गई हैं और इसके अलावा लगातार मीटिंग हो रही है। चूँकि राजस्थान यहाँ से करीब पड़ता है, लोगों को निर्देश दिए गए हैं कि किसी भी पक्षी की मौत पर तत्काल सूचना दें। सीवीओ आगरा द्वारा अपने जितने भी उनके चिकित्सा अधिकारी हैं सबकी अलग अलग टीम बना के अलर्ट कर दिया गया है। एक इंस्ट्रक्शंस जो गवर्नमेंट ऑफ यूपी से आया था उसको पालन कर दिया गया है। अमेठी में भी काफी एहतियात बरते जा रहे हैं। जिला अस्पताल में बर्ड फ्लू का एक वार्ड बनाया गया है। सभी सीएससी अधीक्षकों को अपने क्षेत्र में संचालित पोल्ट्री फार्म का निरीक्षण कर इसके संचालकों को बर्ड फ्लू के बारे में जानकारी देने को कहा गया है। परिंदों के मरने से हाहाकार मचा हुआ है। इस बीच केंद्रीय मंत्री संजीव बालियान ने कहा है कि बर्ड फ्लू को लेकर घबराने की जरूरत नहीं है। अब तक 4 राज्यों में मामले सामने आए हैं, लेकिन सभी स्थानीय स्तर पर हैं और अब तक इंडिया में इंसानों में बर्ड फ्लू के कोई मामले नहीं आए हैं। मामले आए हैं, पहले 4 प्रदेशों से कंफर्म रिपोर्ट आई है, हिमाचल, राजस्थान, मध्य प्रदेश और केरल। लेकिन अभी आइसोलेटेड है। प्रदेश और केंद्र सरकार मिलकर काम कर रहे हैं। अभी बहुत ज़्यादा है, चूँकि 2015 से कोई वर्ष ऐसा नहीं है कि जब बर्ड फ्लू के केसेस ना आए हों।
डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा है कि बर्ड फ्लू के खतरे को लेकर यूपी सरकार पूरी तरह गंभीर है। उन्होंने लोगों से भी सावधानी बरतने की अपील की है। डिप्टी सीएम ने कहा है कि दूसरे राज्यों से पक्षियों के आयात पर भी सरकार ने पाबंदी लगा दी है। सरकार पूरी तरह से गंभीर है और मैं सबसे अपील भी करता हूं, थोड़ा सतर्क रहें, सावधानी रखें, लेकिन दूसरे प्रदेशों से किसी भी प्रकार से पक्षियों के आयात आदि की कार्रवाई पर रोक लगाई गई है। समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व सीएम अखिलेश यादव धर्मनगरी चित्रकूट पहुंचे। 2 दिन के दौरे पर चित्रकूट पहुंचे अखिलेश ने लक्ष्मण पहाड़ी रोपवे पर बैठकर खूबसूरत नजारे का दीदार किया। उन्होंने कामतानाथ मंदिर में पूजा अर्चना की और कामतगिरी पर्वत की नंगे पैर परिक्रमा की। इस दौरान उन्होंने बांदा और महोबा के कार्यकर्ताओं से भी मुलाकात कर 2022 की रणनीति पर चर्चा की। अखिलेश ने खिलौने की दुकान पर जाकर कुछ खिलौने खरीदे, साथ ही दुकानदारों से उनकी रोजाना इनकम के बारे में पूछा। अखिलेश ने गुब्बारों पर निशाना लगाने वाले एक दुकान पर बैठे बच्चे से पूछा, स्कूल जाते हो कि नहीं। अखिलेश ने कहा कि रोपवे उन्होंने बनवाया था, लेकिन उद्घाटन बीजेपी ने करके उसे लाल से भगवा रंगवा दिया और काम को अपना बता दिया। यहाँ यही करेंगे प्रार्थना भगवान से कि ये सरकार जाए, और जनता से हमें अपील है कि जब कभी जनता को मौका मिले इस सरकार को हटाएं। अखिलेश के साथ समाजवादी पार्टी के कई बड़े नेता भी मौजूद रहे। अखिलेश यादव के चित्रकूट में मंदिरों के दर्शन पर बीजेपी ने तंज कसा है। अल्पसंख्यक कल्याण राज्य मंत्री मोहसिन रजा ने कहा कि दरगाहों और मजारों पर चादर चढ़ाने वाले लोग, सरकारी दफ्तरों में रोजा इफ्तार पार्टी करवाने वाले लोग, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले लोगों की विरासत संभालने वाले आज चित्रकूट जा रहे हैं। मुझे समझ में नहीं आता है कि मैं इस पर क्या कहूं और क्या ना कहूं, लेकिन एक शेर मुझे याद आता है कि हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, हैरत है तुमको देख के मंदिर में अखिलेश, क्या बात हो गई, राम याद आ गए। वहीं यूपी बीजेपी के महामंत्री सुब्रत पाठक ने भी कहा कि चुनाव से पहले अखिलेश को राम की याद आ गई है। लेकिन ये तो वही बात हुई ना, 900 चूहे खाकर बिल्ली हज को चली। जिस प्रकार से जिस पार्टी की विरासत राम भक्तों की हत्या कराने की हो, जो पार्टी सदैव राम मंदिर के विरोध में रही हो, निश्चित रूप से मैं इस देश के हिंदुओं को बधाई देता हूँ कि आज वो समय आ गया कि जब लोग दरगाह नहीं जाते हैं, आज वो समय आ गया है कि लोग मस्जिद नहीं जाते हैं, लोग रोजा अफ्तार नहीं कराते हैं। बिहार सरकार के पूर्व स्वास्थ्य मंत्री और आरजेडी अध्यक्ष लालू प्रसाद यादव के बड़े बेटे तेज प्रताप यादव मथुरा में भगवान कृष्ण के दर्शन करने पहुंचे। उन्होंने कहा कि भगवान कृष्ण से उनका विशेष लगाव है और उनके दर्शन से ऊर्जा का संचार होता है। वहीं कोरोना वैक्सीन को लेकर तेज प्रताप ने तंज कसते हुए कहा कि पहले मोदी जी वैक्सीन लगवा लें, उसके बाद वो भी लगवा लेंगे। जैसे वैक्सीन आया तो ये अच्छा बात है, अगर वैक्सीन आया है और उस वैक्सीन से आदमी स्वस्थ हो जाएगा, उनको कोविड नहीं होगा, तो अच्छी बात है, वैक्सीन लगवाना चाहिए। लेकिन मेरा सबसे पहले ये है कि अगर वैक्सीन आया तो सबसे पहले मोदी जी वैक्सीन लगवाएं, तो हम भी लगवा लेंगे वैक्सीन। इससे पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष और पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव ने कहा था कि वो बीजेपी की वैक्सीन नहीं लगवाएंगे, जिसके बाद सोशल मीडिया पर भी उनकी खूब किरकिरी हुई थी। अयोध्या में भव्य राम मंदिर निर्माण शुरू होने के साथ ही योगी सरकार भगवान राम से जुड़े सभी तीर्थ स्थलों का तेजी से विकास शुरू कर चुकी है। इसी कड़ी में विश्व प्रसिद्ध श्रृंगवेरपुर धाम को भी योगी सरकार ने राम वन गमन पथ से जोड़ते हुए इसके विकास की तैयारी कर ली है। सरकार भगवान राम और निषाद राज गुह के मिलन स्थल श्रृंगवेरपुर धाम में 15 करोड़ की लागत से निषाद राज पार्क का निर्माण करा रही है। डिप्टी सीएम केशव प्रसाद मौर्य ने कहा कि योगी सरकार में शुरू हुई श्रृंगवेरपुर धाम की विकास यात्रा अब नहीं थमेगी। उन्होंने कहा कि लोगों को सामाजिक सद्भाव और समरसता का संदेश देने के लिए यहाँ पर भगवान श्री राम और निषाद राज की भव्य प्रतिमा स्थापित की जाएगी। जैसे एक भाई और भाई के बीच में मित्रता रहती है, जैसे भरत जी और लक्ष्मण जी के प्रति और शत्रुघ्न जी के प्रति भगवान श्री राम जी का प्रेम था, वैसे ही निषाद राज गुह जी के प्रति भी प्रेम था। इसलिए आज हमें इस बात की प्रसन्नता है कि जब से केंद्र में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी है, श्रृंगवेरपुर धाम का निरंतर विकास हो रहा है। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए, तुरंत लौटेंगे। आप बने रहे।